हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्शन में डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट था। आज जो हमारा मैटर है मेन डिस्कस का, वो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्शन को इफेक्ट करेगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग एडजॉर्शन, तो मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, दूसरा हमारे पास होता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तीसरा प्रेशर है और फोर्थ हमारे पास टेम्परेचर है। अब एक एक करके इन हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर आप एडजॉर्शन कराने जा रहे हो। क्योंकि एडजॉर्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एडजॉर्बेंट भी होता है और एडजॉर्बेंट भी होता है। एडजॉर्बेंट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर एडजॉर्शन होता है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा एडजॉर्बेंट का, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एडजॉर्शन होता है। एडजॉर्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, सो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एडजॉर्शन। और अगर जिस चीज़ को आप एडजॉर्ब कराने जा रहे हो उसका अगर आपने पाउडर फॉर्म बना लिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और उस पर एडजॉर्शन क्या होगा, उसका एडजॉर्शन भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस आर गुड एडजॉर्बेंट एज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर अ गिवन मास। मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप एडजॉर्शन कराने जा रहे हैं उसका अगर पाउडर फॉर्म हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्शन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए जब कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं रिएक्शन के अंदर तो लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने का एक तरीका होता है, उसको आप फाइनली डिवाइड कर दो, आप उसको पाउडर फॉर्म में ला दो। अब अगला जो हमारे पास सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, और मैंने यहाँ एडजॉर्बेंट को गैस माना हुआ है कि आप गैस को एडजॉर्ब कराने जा रहे हो। तो कहता है कि इसमें वैसे सारी गैसें जो आसानी से लिक्विड में बदल जाती हैं उसका एडजॉर्शन ज़्यादा होता है। मतलब जो इजली लिक्विफिएबल गैसेज हैं वो ज़्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब होती हैं उसके कंपेयर में जो आसानी से लिक्विड नहीं बनाता। और वही गैस लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट होता है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। यह क्रिटिकल टेम्परेचर हमने +1 में पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर के बियॉन्ड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो किसी भी प्रेशर के लिए, दैट टेम्परेचर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और हर गैस का अपना अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जिसका जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर वो उतना ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। इजली लिक्विफेकेबल गैसेज आर एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर इजली इट विल बी लिक्विफाइड, और जो आसानी से लिक्विफाइड होगा उसका एडजॉर्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप इस बात को एक टेबुलर फॉर्म से भी समझ सकते हैं कि मैंने अलग अलग गैसेज लिए, उनका अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा और उस गैस का कितना ml एडजॉर्ब हो रहा है वो भी दिया हुआ है। तो मैंने जस्ट बताया था जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसका एडजॉर्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देखें मैंने लिया गैस में SO2, अमोनिया, CO2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2NH2, और इनका क्रिटिकल टेम्परेचर इनके करस्पॉन्डिंग मैंने राइट किया हुआ है। और अमाउंट ऑफ जो इनका एडजॉर्ब होगा वॉल्यूम ml में वो भी लिखा हुआ है। आप कंपेयर करें, आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का है 430 केल्विन, तो इसका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहा है 380 ml, जो अदर के कंपेयर में ज़्यादा है। अब अमोनिया में आप जाते हैं NH3 में तो पहले से क्रिटिकल टेम्परेचर कम हुआ तो एडजॉर्ब वॉल्यूम भी कम हो गया। मीन्स जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा आसानी से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और उसका एडजॉर्ब वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अब तीसरा बेटा हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ सरफेस, कि एडजॉर्शन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है।
अगर आप एडजॉर्शन का रिवर्स केस लेते हैं तो डिसरप्शन होता है। किसी चीज़ को चिपका देना एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्शन, और हटा देना डिसरप्शन या डिजॉर्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एडजॉर्शन और डिसरप्शन को दिखाया है कि ये रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक, और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। अगर अब यहाँ पे आप ली चैटलियर का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अगर आपको एडजॉर्शन ज़्यादा कराना है तो आपको बैकवर्ड में जाना है, और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक में तब जाता है जब टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में और घटाने से एक्सो में। ये बात अब इससे क्लियर हो रहा है कि जो लो टेम्परेचर पे एडजॉर्शन ज़्यादा होगा और टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्शन का रेट कम होगा। एडजॉर्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इट फेवर एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका एडजॉर्शन का रेट कम होगा। अब आप यहाँ से इस बात को आप मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, इसको आप से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से एडजॉर्शन कम कैसे होता है। मैंने एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया, वाई पे N2 का एडजॉर्ब वॉल्यूम लिया हुआ है, और अलग अलग टेम्परेचर लिए हैं। अब आप ऑब्जर्व करें, देखो मैंने ऊपर लिखा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज, एडजॉर्शन कम होगा। आप जब ग्राफ को केयरफुली वॉच करेंगे तो देखेंगे कि 193 केल्विन पे वॉल्यूम जो एडजॉर्ब हो रहा है वो V3 है, जो सबसे टॉप पे है। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 193 से 247 कर दिया, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, V2 हो गया। और टेम्परेचर और बढ़ाया 278 केल्विन कर दिया, तो मैंने देखा कि वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया, जो एडजॉर्ब हुआ था वो V1 हो गया। मतलब इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं गैस का एडजॉर्ब वॉल्यूम कम होता जाता है, तो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एडजॉर्शन होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 193 टू 273 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब डिक्रीजेज फ्रॉम V3 टू V1। अब हमारे पास जो अगली बात है, एक साइंटिस्ट ने अपना एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं फ्रेंडलिज एडजॉर्शन आइसोथर्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड के लिए, फ्रेंडलिज एडजॉर्शन आइसोथर्म। इसने रेट ऑफ एडजॉर्शन और प्रेशर में ग्राफ खींचा था कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म टेम्परेचर के लिए, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब किसी गैस का रेट ऑफ एडजॉर्शन और प्रेशर में ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा, मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडलिज एडजॉर्शन आइसोथर्म। तो आप इसको यहाँ से ऐसे देखें कि एडजॉर्शन एंड द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। x/m को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ एडजॉर्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन, जहाँ पे x आपके पास क्या है कि जो एडजॉर्बेंट का मास एडजॉर्ब हो गया, और m मास ऑफ एडजॉर्बेंट। यूनिट टाइम में एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट का मास जो एडजॉर्ब होता है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन या रेट ऑफ एडजॉर्शन। अब x/m और p में ग्राफ प्लॉट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। देखें आप, मैंने x एक्सिस पे प्रेशर लिया, y पे लिया रेट ऑफ एडजॉर्शन x/m। तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ तो x/m भी बढ़ रहा है। शुरू में स्लाइटली बढ़ रहा था, लेकिन एक प्रेशर के बियॉन्ड हमने ये देखा कि x/m कांस्टेंट हो गया। यानी प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्शन का रेट तो बढ़ेगा, लेकिन एक प्रेशर के बियॉन्ड x/m प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। तो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन है कि लो टेम्परेचर पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हाई पे डिपेंड नहीं करेगा। एट हाई प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि p का पावर 0 1 होता है। और इन जनरल की अगर आप बात करेंगे तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1/n, वेयर 1/n बिटवीन 0 to 1। अब इसी बात को हम कल आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।